वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राकृतिक खेती सम्मेलन जो था उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, किसका करा गया था? प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन। अब बात यह आती है कि जो प्राकृतिक खेती सम्मेलन है इसमें मोदी जी ने किन बातों पर फोकस करा है, किसानों के लिए कुछ किया है या नहीं करा है, किसानों को किन बातों पर जो है ध्यान देने को कहा है, और सबसे मेन बात आती है कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। खेती तो सुनी है, लेकिन प्राकृतिक खेती क्या होती है इसको जानने वाले हैं। ठीक है, और किन किन अनाउंसमेंट कौन कौन सी मोदी जी के द्वारा करी गई है वो जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके हर क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। 1 से लेकर 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट से। और यदि आपको कहीं से कोई डाउट लगे, कोई अदर क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। 10 जुलाई 2022 को जो है आयोजित किया गया था क्या? प्राकृतिक खेती सम्मेलन। कब करा गया था? 10 जुलाई 2022 को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका वर्चुअल मोड में सम्मेलन को संबोधित किया था। वर्चुअल मोड का मतलब क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, और यह कहा था कि सबका प्रयास भारत के विकास को बढ़ावा देने का आधार है। मतलब इन्होंने जो है यहाँ पर किसानों की ही बातों को नहीं रखा, किसानों को ही नहीं कहा भैया आप प्रयास करो, नहीं, किसान तो हमेशा प्रयास करता है। इन्होंने कहा कि सबका प्रयास भारत के विकास को बढ़ावा देने का आधार है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भारत को सक्सेस और भारत को, अब देखिए जनसंख्या के मामले में तो हम प्रथम पर आ गए, यहां तो हमने अपना जो है योगदान दे दिया, लेकिन हमें योगदान जनसंख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हमें योगदान टेक्नोलॉजी पर देना है, हमें योगदान एजुकेशन पर देना है, हमें योगदान देश की जीडीपी को बढ़ाने में देना है, हमें योगदान देना है देश की तरक्की के लिए। और ये सब एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एक व्यक्ति का मतलब है मोदी जी अकेले नहीं कर सकते, हम सबको इसमें साथ देना होगा। कोई भी अपने को ये ना सोचे मैं छोटा हूं बड़ा हूं, नहीं। देश के लिए अगर आपका कुछ करने का समय आता है तो कभी पीछे मत हटिएगा, हमेशा जो है देश के लिए अपनी हो सके तो, कहते थे ना, भगत सिंह ने कहा था कि जान भी दे दो अगर हो सके, तो वो भी जो है निछावर हो जानी चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो 10 जुलाई 2022 का आयोजित किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा, वर्चुअल मोड में करा। 2 क्वेश्चन। तीसरा, इन्होंने क्या बात करी इसमें, संबोधित किया तो क्या कहा कि सबका प्रयास भारत के विकास को बढ़ावा देने के आधार है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने किसके ऊपर बात करी है। देखिए, प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन सूरत गुजरात में किया गया था। कहां पर? सूरत, यानी गुजरात के अंदर सूरत में किया गया था। ठीक है, जहां पर एक नाथ शिंदे जो अपनी महाराष्ट्र के जो क्या कहते हैं विधायकों को लेकर चले गए थे वो है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो गुजरात सूरत में किया गया था प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन। इसमें हजारों किसानों और अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाया है। अब बात आती है, सर आप प्राकृतिक खेती का बहुत बार उल्लेख कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती होती क्या है ये बताइए। देखिए, प्राकृतिक खेती क्या होती है मैं आपको बताता हूं। एक होता है नेचुरली किसी चीज को बनाना। ठीक है, एक क्या होता है? नेचुरली किसी चीज को बनाना। अब नेचुरली का मतलब बात करेंगे तो क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग प्लानिट की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, एक है कंपलसरी ग्रह। ठीक है, सूरज हो गया, पृथ्वी हो गया, कंपलसरी। ये जो है क्या है? प्राकृति है, मतलब इनको नेचुरल ने ही बना रखा है। ठीक है, एक होता है जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, मतलब जिसको इंसान मनुष्य निर्मित करता है। ठीक है, उसी तरीके से खेती में भी होता है। एक खेती होती है जिसको कुछ कीटनाशकों से, कुछ रासायनिक पदार्थों से, कुछ उर्वरकों से जो है उगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप देखते होंगे कि कुछ सब्जी आप देखते होंगे कि वो सुबह तो इतनी सी, मतलब रात में तो वो इतनी सी दिखती है और सुबह वो बड़ी हो जाती है। तो वो सब क्या है? वो प्राकृति नहीं है, क्योंकि भैया देखिए, प्राकृति क्या करती है, नेचुरल जो होता है वो क्या करता है, वो हमेशा चीज को समय लेता है। जैसे सफलता मिलने में समय लगता है, लगता है नहीं लगता है? लगता है ना। क्यों लगता है? क्योंकि आप उसको किसी भी गलत तरीके से नहीं अपना सकते। अगर आप चाहें, आपके पास पैसा है, सब कुछ, आप अपना तो सकते हैं, लेकिन फिर आपकी वो सफलता सफलता नहीं मानी जाती। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जब आप पूरी तरीके से पूरा समय लेकर, आपने पूरा स्ट्रगल किया, आपने पूरी मेहनत लगाई, सब कुछ करा और फिर आप उस काम में सफल हो गए, तब उसको कहा जाता है कि आप प्राकृतिक रूप से, यानी कि आप नेचुरली जो है सफल हुए हैं, और तब आपका गुणगान भी होता है। तो उसी तरीके से खेती में भी होता है। खेती भी कुछ इसी तरीके से होती है। एक होती है जल्दी उगाने वाला, मतलब एक को जो है दवाई ववाई देकर फटाफट सब्जियां उगा दी, फटाफट फलों को पका दिया, उस तरीके से। और एक होता है प्राकृतिक खेती। अब मोदी जी का जो कहना है वो यही है कि हर किसान को प्राकृतिक खेती की तरह
जो है ध्यान एकत्रित करना चाहिए। हालांकि प्राकृतिक खेती में समय लगता है, किसान को उसके लिए वेट करना पड़ता है। और जो वैसी वाली होती है जिनको आर्टिफिशियल कहा जाता है, आर्टिफिशियल का ये हो जाता है कि जल्दी हो जाता है और किसान उसको बेच के फिर अपना घर बसेरा कर लेता है, तो वो चीज़ है। तो इस अवसर पर जो है प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती मॉडल जो था उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। और प्राकृतिक खेती लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में मदद करती है। यही नहीं, भोजन उपलब्ध तो करवा देती है, लेकिन लोगों को घातक जो बीमारियां होती है ना, उससे भी बचत होती है। क्योंकि आजकल आपको पता है, अगर 50% या 60% बीमारी अगर है, तो उसका मेन कारण तो यही है ना कि चीजों में जो है दवाइयां मिलकर आती है, सभी चीजों में आती है। आजकल पानी में भी दवाई मिलकर आ जाती है ना। तो चीजों में जो दवाई मिलती है, जो कीटनाशक मिलते हैं, जो रसायनों को मिलाया जाता है, कुछ उर्वरक मिलाए जाते हैं, कुछ दवाई ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे वो जल्दी से वो चीज बड़ी हो जाती है। तो उससे जो होता है काफी तरह की बीमारी हमको देखने को मिलती है, घातक बीमारी, कैंसर से जैसी बीमारी हमको देखने को मिलती है। तो मोदी जी के द्वारा यही कहना था कि प्राकृतिक खेती लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में मदद करती है, साथ में लाखों लोगों की घातक बीमारियों से बचत भी जो है बचाती भी है, उनका भी मदद करती है। ये बात आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी प्राकृतिक खेती के बारे में दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। प्राकृतिक खेती पशुधन पर आधारित एक पारंपरिक स्वदेशी कृषि पद्धति है, ठीक है। किस पर है? पशुधन पर। पशुधन क्या होता है? मतलब जो एक होता है ना ट्रैक्टर के द्वारा खेती करना, एक होता है मशीनों के द्वारा खेती करना, और एक होता है बैलों के द्वारा खेती करना, जो कि प्राकृतिक खेती प्राचीन से चलता आ रहा है, उसको कहते हैं पारंपरिक स्वदेशी कृषि, ठीक है। यह किसी भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक या जैविक खाद या वार कंपोस्ट जैव जैव उर्वरक जैव कीटनाशकों का उपयोग इसमें नहीं होता। मतलब किसी भी तरीके की कोई भी दवाई का यूज नहीं होता है। अगर टमाटर आज उगा दिया, आज उसका बीज डाल दिया, अब चाहे वो 1 महीने 2 महीने जो भी वो समय लेता है, जब तक वो पूरी तरीके से पक कर तैयार नहीं होता तब तक उसमें किसी भी तरीके की दवाई का यूज नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, कीड़े जो होते हैं उनको मारने के लिए दवाई का यूज किया जाता है, लेकिन बाकी उसको जल्दी पकाने के लिए या जल्दी उसका जो है विकास, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए ताकि इसको बेच सके, इसके लिए नहीं होता है। उसको कहते हैं प्राकृतिक, मतलब समय लेकर चीजों को पकाना, ठीक है, वो चीज होती है। वहीं यह खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है ना। खेती की लागत इससे कम हो जाती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप ऐसी चीजें लाएंगे, मान लीजिए आप कीटनाशक दवाई ला रहे हैं या रासायनिक उर्वरक ला रहे हैं, तो इसमें पैसा देना पड़ता है, इसमें काफी चीजों का जो है खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, ठीक है। और फिर उसी तरीके से कमाई भी होती है, वो चीजें होती है। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि खेती की लागत को कम करना है, और इस प्रकार यह ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करती है, ठीक है। बड़े किसान जैसी बात है वो नहीं करेंगे, अगर वो करेंगे, क्योंकि जितना उनके पास बड़ा इलाका होता है फिर उतना उनका पैसा भी तो लगता है ना, तो वो चीज़। तो जो छोटे होते हैं या सीमांत किसान होते हैं वो ऐसी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं। बाकी मोदी जी का कहना यही है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, आधी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि एक छोटा टॉपिक लेकिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको समझ आ गया होगा प्राकृतिक खेती के बारे में और क्या मोदी जी के द्वारा कहना है वो, ठीक है। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर करिएगा, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना करा हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके जो है आने वाले सभी टॉपिक सभी क्लासेस को जान सके। अगर सुबह की करंट अफेयर वोकैबुलरी या आपने वन वर्ड वाली क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में कल आपके लिए पॉलिटिकल क्लास स्टार्ट हुई थी, वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल वो जो क्लास है आपको एक दिन छोड़कर एक दिन मिलेगी, ठीक है, यानी कि आज नहीं मिली, कल मिलेगी उसका, ठीक है। उसको कल करेंगे कंटिन्यू, कल सर क्या पढ़ाते हैं आपको वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से टॉपिक को समझ गए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।